Hello students, today we are going to learn how to use was and were. When the subject is singular, we will use was, and when the subject is plural, we have to use were. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉस यूज़ करना है, प्लूरल होगा तो वर यूज़ करना है. सिंगुलर बोले तो सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति है तो या एक ही चीज़ है तो फिर उसको सिंगुलर बोलता है. वॉस मतलब था या धी, और वेर का मतलब है धे, वो बहुवचन में मतलब प्लूरल में यूज़ करता है. सिंगुलर में हम लोग इधर आई, ही, शी ले लेता है, और आई, ही, शी, रामा, सीता, इट वो सब सिंगुलर में आता है. एक ही नाम हो, रामा है और सीता है, एक ही नाम वाले के साथ में वॉस यूज़ करेगा, मगर मीनिंग इधर अलग अलग है. लड़का होगा तो था, लड़की होगा तो धी मीनिंग आएगा, बाकी तो सब सेम है. आई में मीनिंग धा भी आ सकता है, धी भी आ सकता है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है. सामने वाला लड़का होगा तो धा यूज़ करेगा, लड़की होगा तो धी यूज़ करेगा. अभी मैं बोलूँगी तो मैं तो धी यूज़ करूँगी, ठीक है. तो अभी पहले सेंटेंस पे जाएगा. सेम सेंटेंस लास्ट क्लास में जो हम लोग लिया है वही इधर भी वापस लिया है ताकि आपको समझ में ईजी लगे. फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज टायर्ड, मैं टायर्ड थी. ही वॉज टायर्ड, वह टायर्ड था. इधर था मीनिंग क्यों, लड़का है. शी वॉज टायर्ड, वह टायर्ड थी. इधर शी लड़की है तो धी आएगा. आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी. ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था. शी वॉज रॉन्ग, वह गलत थी. आई वॉज एट होम, मैं घर पे था या मैं घर पे थी. ही वॉज एट होम, वह घर पे था. शी वॉज एट होम, वह घर पे थी, तो वो लड़की है तो धी आए. आई वॉज आउट ऑल डे, मैं घर के बाहर था पूरा दिन या मैं घर के बाहर थी पूरा दिन. ही वॉज आउट ऑल डे, वह पूरा दिन घर का बाहर था. शी वॉज आउट ऑल डे, वह पूरा दिन घर की बाहर थी. ऐसा मीनिंग के लिए जैसा कि आई में सामने वाला लड़का होगा तो धा यूज़ कर सकता है, लड़की होगा तो धी यूज़ कर सकते हैं. ही में था, ये वो घर के बाहर था, वह आउट ऑफ स्टेशन था, वह बॉम्बे में था, ऐसा मीनिंग में ही यूज़ करेगा. और शी में हम लोग शी वॉज इन बेड, वह बेड पे थी. शी वॉज इन बॉम्बे, वह बॉम्बे में थी. अभी वर का यूज़ कब करेगा, वर का मतलब है थे. बहुत सारा होगा तो थे मीनिंग लेता है. वी वेर टायर्ड, हम टायर्ड थे. यू वेर टायर्ड, आप टायर्ड थे. दे वेर टायर्ड, वो लोग टायर्ड थे. वी वेर रॉन्ग, हम गलत थे. दे वेर रॉन्ग, वो लोग गलत थे. वी वेर एट होम, हम घर पे थे. यू वेर एट होम, आप घर पे थे. दे वेर एट होम, वो लोग घर पे थे. वी वेर आउट ऑल डे, हम घर के बाहर थे. यू वेर आउट ऑल डे, आप घर के बाहर थे. दे वेर आउट ऑल डे, वो लोग पूरे दिन बाहर थे. वी आर बिसी, हम बिसी थे. यू वेर बिसी, आप बिसी थे. दे वेर बिसी, वो लोग बिसी थे. वी वेर इन बेड, हम बेड पे थे. यू वेर इन बेड, आप बेड पे थे. दे वेर इन बेड, वो लोग बेड पे थे. वी वेर इन बॉम्बे, हम बॉम्बे में थे. यू वेर इन बॉम्बे, आप बॉम्बे में थे. दे वेर इन बॉम्बे, वो लोग बॉम्बे में थे. तो सब में इधर थे मतलब वी हो, यू हो, दे हो. स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर देखना नहीं है. सामने वाला स्त्रीलिंग है, लेडीज़ हो, जेंट्स है, गर्ल है, बॉय है, वो सब देखने का नहीं. वी यू दे रखने के बाद हमेशा दे मीनिंग के लिए वेरी रखना होता है. अभी हम लोग वॉस और वर थोड़ा इजी वे में एक टेबल जैसा चार्ट मैंने बनाया, उसमें से देखेगा तो आपको अच्छा से जल्दी समझ में आएगा. ऐसा मेथड मैंने लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, थोड़ा इजी टेक्निक में मैं बताऊंगी, ऐसा है. तो वो देखते हैं कैसा. फर्स्ट सेंटेंस, रामू वॉज टायर्ड, रामू टायर्ड था. रामू एंड सीता वर टायर्ड. रामू और सीता साथ में आएगा ना तो फिर वॉस नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल हो गया. तो फिर इधर रामू एंड सीता वर टायर्ड. रामू एंड सीता, रामू और सीता टायर्ड थे आएगा. रामू वॉज बिसी, रामू बिसी था. सीता वॉज बिसी, सीता बिसी थी. और रामू एंड सीता वर बिसी, रामू एंड सीता वर बिसी, मतलब रामू और सीता दोनों बिसी थे. रामू वॉज इन बॉम्बे, रामू बॉम्बे में था.
सीधा वॉज इन बॉम्बे, सीधा बॉम्बे में थी। रामू एंड सीधा वर इन बॉम्बे, रामू और सीधा बॉम्बे में थे। रामू वॉज आउट ऑफ स्टेशन, रामू आउट ऑफ स्टेशन था। सीधा वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सीधा आउट ऑफ स्टेशन थी। रामू एंड सीधा वर आउट ऑफ स्टेशन, रामू और सीधा दोनों आउट ऑफ स्टेशन थे। इधर रामू एंड सीधा की जगह पे दे भी हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग आउट ऑफ स्टेशन थे ऐसा। मगर इधर देखिए रामू लड़का है इसलिए था, सीधा लड़की है इसलिए थी, और रामू एंड सीधा आया तो थे। मगर रामू एंड सीधा में फिर वॉस नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल ऑलरेडी हो गया, दो एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल में आ गया, तो प्लूरल लेगा तो हमको इधर वेर लेना होता है, वॉस नहीं रखेगा। वो डिफरेंस के लिए ये चार्ट बनाया है। सेम वे ईस का, एम का, आर का कैसा है वो एक बार देखते हैं। वो ऑलरेडी हो चुका है हमारा क्लास, वो फिर भी आज थोड़ा इजी वे में वो टेबल में बताती हूँ। रामू इज इन बेड, रामू बेड पे है मीनिंग के लिए रामू इज इन बेड, रामू बेड पे है। सीधा इज इन बेड, सीधा बेड पे है। रामू एंड सीधा आर इन बेड, इधर प्लूरल आ गया तब आर यूज़ करना होता है, तो रामू और सीधा दोनों बेड पे है। रामू इज बिसी, रामू बिसी है। सीधा इज बिसी, सीधा बिसी है। रामू एंड सीधा आर बिसी, रामू और सीधा दोनों बिसी है। रामू इज इन बॉम्बे, रामू बॉम्बे में है। सीधा इज इन बॉम्बे, सीधा बॉम्बे में है। और रामू एंड सीधा आर इन बॉम्बे, रामू और सीधा दोनों बॉम्बे में है मीनिंग के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना होता है, इस यूज़ करना होता है सिंगुलर होगा तो, और प्लूरल एक से ज़्यादा होगा तो क्या यूज़ करना होता है, आर यूज़ करना होता है। और एम जो है वो तो सिर्फ आई के साथ ही यूज़ करेगा, जैसे कि मैं हूँ मीनिंग के लिए आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट बोला तो अच्छा भरोसा है, खुद को अपने आप पर भरोसा है। आई एम सीधा, मैं सीधा हूँ। आई एम रामू, मैं रामू हूँ। ऐसा हम लोग एम हुम मीनिंग के लिए यूज़ करता है, इज़ है मीनिंग के लिए यूज़ करता है, और आर है मीनिंग के लिए है मगर ऊपर एक डॉट है क्योंकि बहुवचन में यूज़ करता है। रामू एंड सीधा आर इन बेड, रामू और सीधा बेड पे है के ऊपर एक डॉट, ऐसा डॉट क्यों, प्लूरल है इसलिए। तो ये चार्ट में से ये पेज देखेगा ना आप लोग को तो आप लोग को समझ में आएगा कैसा यूज़ करना है। सिंगुलर के साथ में वॉस, प्लूरल होगा तो सेम टाइम वर। सिंगुलर में इधर ईस रखा मगर प्लूरल में क्या रखा, आर, और एम सिर्फ आई के साथ ही आएगा, एम के साथ में कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, एम सिर्फ आई के साथ ही आएगा। तो इतना आज की क्लास है, और रोज़ की रोज़ पढ़ाई नहीं करेगा तो आप लोग को पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और वीडियो एक बार पहले से देख लीजिए, उसके बाद आपको डाउट होगा तो वापस अपना नोट साथ में रख के उसको वापस एक बार वीडियो देखना है, तब भी आप लोग को समझ में आएगा। एक ही बार देख के छोड़ दिया तब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब सेंटेंस है ना बाय हार्ट करने के लिए बहुत सारा बच्चे को आता है ऐसा, मगर वो रूल्स के हिसाब से पूछेगा तो वो लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि ये क्यों यूज़ किया, वो क्यों यूज़ किया, ऐसा उसका कारण पूछेगा ना तो उन लोग को बोलने नहीं आता है। वही मैं इधर समझा रही हूँ आप लोग को। कोई पेरेंट्स बोलता है कि ये क्या केजी क्लास का सिखा रहे हो क्या, ऐसा तो केजी क्लास का डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ऐसा करके बहुत सारा ग्रामर है। वो अगर पहले ही दिन वो लेके बैठेगा तो किसी को समझ में आएगा। तो पहले हमको छोटे छोटे स्टेप में से जाना पड़ता है, बेसिक शुरुआत से जाएगा तो आप लोग का अच्छा से थरो हो जाएगा। इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। उसमें जैसा कि आप लोग को मालूम है कितना पेरेंट्स है, किसी को ज़्यादा आता नहीं है तो वो लोग कितना दुखी है। तो आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर कैसा होगा। तो अपना पेरेंट्स को हमें क्या देना चाहिए, अच्छा से पढ़े लिख कर हम लोग को कम से कम नौकरी मिले ना मिले मगर मेरे बच्चा अच्छा पढ़ता है बोले तो कौन सा पेरेंट्स खुश नहीं रहेगा। बच्चे अगर इंग्लिश में बात करने लगेगा तो कौन सा पेरेंट्स खुश नहीं रहेगा, है ना। तो
इसके लिए आप लोग को कोशिश करना है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को आगे जाना है। तो नोट्स को एक अलग नोटबुक में लिख के रखिए, उसको जब भी टाइम मिलेगा तो रिवाइज कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आज सोचूंगी कि कल से, कल सोचूंगी परसों, परसों सोचूंगी अभी तो मैं नेक्स्ट मंडे से करूंगी, नेक्स्ट मंडे सोचूंगी अभी अगले महीने 1 तारीख से करेगा। ऐसा कर करके फिर हमारा पढ़ाई नहीं होगा। इससे अच्छा डेली 10 दिन कंटिन्यूसली करके देखिए, फिर तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। अच्छा मेरे को आगे जाना है, ये सेंटेंस मुझे आता था मगर ये क्यों इधर यूज़ किया वो नहीं आता था, तो अभी वो समझ में आ गया, ऐसा लगेगा। ठीक है ना। तो छोटे बच्चे के लिए इजीली सेंटेंस मैंने पहले लिया ताकि कुछ ग्रामर वामर नहीं है, टेंस नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, ऐसा वाला सेंटेंस पहले लेके जा रही हूँ। वो होने के बाद धीरे धीरे हम लोग हर ग्रामर पे जाएगा। ठीक है, तब टफ हो जाएगा। तो कम से कम ये वाला कॉमन पीपल के लिए, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए, कॉमन लोग के लिए चाहिए, इसके लिए ये कर रही हूँ। ओके।